आज का हमारा टॉपिक होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? मानो हमारे पास एक फंक्शन है, लेट y इज इक्वलेंट एफ ऑफ एक्स, और इसके दो पॉइंट्स हमें गिवन है 8x1 और y1। हमें एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वलेंट एफ ऑफ एक्स और इसके दो पॉइंट्स भी हमें गिवन है। हमें इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स से। तो हमें dy अपॉन डी एक्स आएगा बराबर एफ डैश ऑफ एक्स। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा बराबर डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स। दोनों पॉइंट्स पे हम फाइंड करेंगे 8x1 y1 पे। ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसके बाद आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। माइनस साइन लगानी है और रेसिप्रोकल करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट को। इसके बाद आती है इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस y1 इक्वलेंट m1 इंटू में आएगा x माइनस x1, वायर जो x1 और y1 वो होता है गिवन पॉइंट्स जिन पे हमें ढूंढना है स्लोप या टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जो m1 होगा वो होगा स्लोप। इसके बाद आती है इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। वो बराबर होता है y माइनस y1 इक्वलेंट m2 इंटू में आएगा x माइनस x1, वायर x1 और y1 वो होते हैं पॉइंट्स जिन पे फाइंड आउट करना होता है, और m2 होता है स्लोप। इसके बाद आते हैं रिमार्क्स। जो हमने 11th में पढ़ी होती है। पहली रिमार्क होती है इफ़, जब दो लाइन्स पैरेलल होंगे, इफ़ टू लाइन्स और पैरेलल, तब जो m1 वो बराबर होगा m2। दूसरा रिमार्क है इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तब m1 डॉट m2 वो बराबर होता है -1 को। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए कर्व। जो y है वो बराबर है 3x4 माइनस 4x। किस पे हमें फाइंड करना है? 8x इज इक्वल टू पॉइंट है हमारे पास, x इज इक्वल टू 4 पे। तो हमने क्या बताया था? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? y इज इक्वल 3x रेज़ पावर 4 माइनस 4x। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आएगा dy अपॉन डी एक्स। 3 बाहर, x रेज़ पावर 4 की डिफरेंशिएशन होगी, पावर डाउन, पावर -1, ये बनेगा 12x क्यूब, और 4x की डिफरेंशिएशन होगी 4। अब dy अपॉन डी एक्स। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 12 dy अपॉन डी एक्स। 8x इज इक्वल 4 पे हम फाइंड करेंगे।
वो बराबर आएगा dy अपॉन dx 8x इज इक्वल 4 पे 12। अब x की जगह हमें पुट करना है 4 का क्यूब माइनस 4। अब ये बराबर आएगा 12 इंटू 4 का क्यूब 64 माइनस आएगा 4। अब ये होता है बराबर 768 माइनस में आएगा 4। अब इसका आंसर आएगा 764। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x डज नॉट इक्वल टू 8 x इज इक्वल 10 पे। तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, तो हम इसका सॉल्यूशन लेंगे। जो y है वो बराबर है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x से, तो यहाँ पे लगेगा u बाई v रूल, मतलब v बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर, x माइनस 2 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 वो होगी 1 माइनस 1 माइनस x माइनस 1 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2 वो होगी माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा dy अपॉन dx बराबर x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 माइनस 2। अब ये बनेगा प्लस, ये और ये गया, ये और ये गया, अपॉन में आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बचेगा माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो पॉइंट हमारे पास गिवन है x किस पे, x इज इक्वल 8 x इज इक्वल 10 पे, वो बराबर आएगा माइनस 1 अपॉन x की जगह हमें पुट करना है 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, वो बराबर आएगा माइनस 1 अपॉन 10 में से 2 गए, वहाँ से बचेगा 8 का स्क्वायर 64। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व y किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज 2। तो हम पहले y को डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx आएगा बराबर x क्यूब की डिफरेंशिएशन होगी 3x स्क्वायर और x की डिफरेंशिएशन होगी 1। अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा 3 dy अपॉन dx किस पे, 8x इज इक्वल टू 2 पे। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा बराबर dy अपॉन dx 8x इज इक्वल टू 2 पे, x की जगह हमें पुट करना है 2, तो 3x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 1 वो बराबर आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 वो बराबर आएगा 12 माइनस 1। इसका आंसर आएगा 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3।
तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हम पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। dy अपॉन डी एक्स आएगा, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन होगी 3x स्क्वायर, और 3x की डिफरेंशिएशन होगी 3, और 2 की डिफरेंशिएशन होगी 0। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा dy अपॉन डी एक्स, किस पे, एट x इज इक्वलेंट 3 पे। dy अपॉन डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वलेंट 3 पे आएगा, x की जगह हमें पुट करना है 3 का स्क्वायर माइनस 3। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 3, इसका आंसर आएगा 24। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ ए नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वलेंट a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वलेंट a sin क्यूब थीटा, एट थीटा इज इक्वलेंट π/4। तो हमें इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो पहले हम इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। x, पहले हम x वाला लेंगे, x है a cos क्यूब थीटा। अब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा से, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा आएगा बराबर a बाहर cos क्यूब थीटा की डिफरेंशिएशन होगी cos स्क्वायर थीटा, 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा की डिफरेंशिएशन, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा, वो होगी माइनस साइन थीटा। अब dx अपॉन डी थीटा आएगा बराबर माइनस टाइम्स 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब हम इसको इसका नाम रखेंगे सेकंड। इसके बाद आती है y किसके बराबर है, a साइन क्यूब थीटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका नाम हम रखेंगे फर्स्ट। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा आएगा बराबर a साइन क्यूब थीटा, a बाहर साइन 3 साइन स्क्वायर थीटा, इंटरनल डिफरेंशिएशन साइन थीटा, वो होगी कॉस थीटा। इसको हम नाम रखेंगे सेकंड। अब हम करेंगे डिवाइड सेकंड एंड फर्स्ट। सेकंड बाय फर्स्ट। अब यहाँ से आएगा dy अपॉन डी एक्स किसके बराबर, dy अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा, वो बराबर आएगा डी थीटा और डी थीटा गया। dy अपॉन डी थीटा है बराबर 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और dx अपॉन डी थीटा है बराबर माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब कॉस, यहाँ से एक कॉस गया, यहाँ से एक साइन गया, 3 और 3 गया, a और a गया। यहाँ से बचेगा dy अपॉन डी एक्स किसके बराबर, माइनस टाइम्स साइन बाय कॉस tan थीटा। अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा बराबर, स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा बराबर dy अपॉन डी एक्स, 8 जो हमें गिवन है π/4, π/x इज इक्वलेंट π/4 पे थीटा। तो dy अपॉन डी एक्स आएगा बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट 8 थीटा इज इक्वलेंट π/4 माइनस tan π/4। अब π/4
π/4 रेडियन, वो होता है डिग्री में 45 डिग्री। 10 45 होता है बराबर 1। अब यहाँ से आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट -1। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है बराबर रेसिप्रोकल माइनस टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर है? -1। माइनस और माइनस गया, यहाँ से निकलेगा 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्लोप ऑफ ए नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 - a sin थीटा, y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा। किस पे चेक करना है? थीटा जब होगा π/2 90 डिग्री। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने से पहले हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने से पहले हम क्या कर लेते हैं? हम डेरिवेटिव लेते हैं। पहले हम लेंगे x इज इक्वल टू 1 - a sin थीटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा से। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें डी थीटा अपॉन डी एक्स आएगा बराबर, डी एक्स अपॉन डी थीटा आएगा बराबर 1 की डिफरेंशिएशन होगी 0 माइनस ए बाहर साइन थीटा की डिफरेंशिएशन होगी कॉस थीटा। अब इसको हम नाम रखेंगे फर्स्ट। अब y किसके बराबर है? b cos स्क्वायर थीटा। अब हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स आएगा बराबर dy विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा आएगा बराबर b बाहर cos स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2 cos थीटा, 2 cos थीटा और cos थीटा की साइन थीटा, मगर माइनस साइन थीटा। इसको हम नाम रखेंगे सेकंड। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो यहाँ से आएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर -2b cos थीटा साइन थीटा अपॉन a cos थीटा। अब cos थीटा गया, माइनस और माइनस गया, यहाँ से निकलेगा -2b अपॉन a साइन ऑफ थीटा। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट वो किसके बराबर होता है? वो होता है, पहले हम लिखेंगे किस पॉइंट पे, dy अपॉन डी एक्स एट जब थीटा होगा π/2 90 डिग्री। अब dy अपॉन डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/2 आएगा बराबर, यह आएगा बराबर 2b अपॉन a साइन थीटा के बदले π/2। अब dy अपॉन डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/2, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो आएगा बराबर साइन π/2 90, साइन 90 होता है 1, तो यहाँ से निकलेगा 2b अपॉन a। ये रहा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा बराबर -1 माइनस टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट वो आएगा बराबर -1 अपॉन -2b अपॉन a। अब यहाँ से निकलेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर? माइनस टाइम्स a अपॉन 2b। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट कर्व y इज इक्वल टू x³ - 3x - 9 + 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जो टेंजेंट को एग्जिस्ट करता हो, जिन पे टेंजेंट होगा। तो पहले हम y लेंगे। y किसके बराबर है?
y है बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x से, तो 3x की डिफ्रेंशिएशन होगी 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन होगी 6x प्लस 9x की माइनस 9x की डिफ्रेंशिएशन 9। अब हम इसको नाम रखेंगे फर्स्ट। मानो जो हमें निकालना है dy/dx किस पे, 8x1 y1, जो हमें फाइंड पॉइंट्स करने हैं। y इज इक्वल टू 0 और जो स्लोप होगा y1 वो बराबर होगा 3x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9। जो m2 वो भी 0 होगा क्योंकि हमें x1 और y1 निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहीं से बता रहा है क्या ये पैरेलल है x एक्सिस को, तो 3x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 3x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा x1 का स्क्वायर माइनस x1 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इस 3 को यहाँ से इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 0 बनेगा। यहाँ से बचेगा x1 का स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस x1 माइनस 3 इज इक्वल टू में आएगा 0। अब x1 यहाँ से कॉमन, यहाँ से बचेगा x1 माइनस 3 प्लस 1 x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x1 माइनस 3 इंटू x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x1 माइनस 3 0 के बराबर होगा या x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 3, x1 इज इक्वल टू नेगेटिव 1। अब हमें पॉइंट्स निकले x1 और x1 भी निकला क्या 3 और माइनस 1। अब हम ये पुट करेंगे इसमें, हम मानेंगे जो y है वो बराबर है x1 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 1 माइनस 9x1। तब हमें निकलेगा y इज 8 सब्स्टिट्यूशन क्या होगा x1 इज इक्वल टू 3 पे, जो y1 आएगा बराबर वो आएगा बराबर x क्यूब 1 3 का क्यूब माइनस 6x 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस टाइम्स 6 इंटू 3 अपॉन में माइनस 9, तो y1 आएगा बराबर 27 18 9। अब y1 आएगा बराबर 27 और 27 माइनस 27 प्लस 27 0। अब y1 जब सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ से आएगा y1 x की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 9। अब यहाँ से y1 आएगा बराबर 3 माइनस 6 माइनस 9। अब y1 फिर से आएगा 0। अब जो पॉइंट्स हमें आए x1 आया 3 और y1 आया 0। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर।